जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं सिमरन और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। पर्वतों की हवाओं में पुरानी कहानियाँ गूंजती हैं और इन्हीं कहानियों को जीवंत बनाते हैं हमारे त्योहार। ये सिर्फ तिथियाँ नहीं होती, ये वो धड़कनें हैं जो उत्तराखंड को सांसें देती हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहाँ मिलेगा भक्ति, प्रकृति और अब परंपराओं का एक अद्भुत संगम। उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों के बारे में जो इस देवभूमि को सच में खास बनाती है। आइए इस सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ मेला की। कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम कहा जाता है। इस मेले में लाखों साधु, नागा सन्यासी और श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना भी करते हैं। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर भी घोषित किया था। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, साधना और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। हरेला पर्व श्रावण मास में विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। इस पर्व में लोग घर में मिट्टी के छोटे पात्रों में गेहूं, चना, मक्का आदि के बीज बोते हैं। 9 दिनों बाद इन पौधों को काटकर देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और परिवार के सभी सदस्यों को बधाइयाँ दी जाती है। यह पर्व प्रकृति, पर्यावरण, कृषि और सामाजिक एकता का उत्सव है जो हमें धरती माता से जुड़ने का संदेश भी देती है। नंदा देवी राजजात यात्रा। यह यात्रा हर 12 साल में होती है और लगभग 280 किलोमीटर लंबी पदयात्रा यह होती है। मां नंदा देवी की डोली चमोली से रूपकुंड तक जाती है और हजारों श्रद्धालु हिमालय की ऊंचाइयों तक इसे कंधों पर लेकर जाते हैं। महिलाएं लोकगीत गाती हैं और पुरुष कठिन पहाड़ी रास्तों पर श्रद्धा के साथ यात्रा पूरी करते हैं। यह न सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि एक जीवित विरासत भी है। यही संक्रांति, भाद्रपद महीने की शुरुआत में मनाई जाने वाली यह संक्रांति पर्व उत्तराखंड की ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी है। इस दिन विशेष रूप से मंडवे की रोटी, उड़द की दाल और घी का प्रयोग किया जाता है। बुजुर्ग बच्चों के सिर पर घी लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यह पर्व शरीर, भोजन और स्वास्थ्य के बीच के रिश्ते को मनाता है। घुघुतिया पर्व। कुमाऊं क्षेत्र में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन यह पर्व मनाया जाता है। बच्चे आटे, गुड़ और घी से बने घुघुते बनाते हैं और उन्हें कौवों को बुलाकर खिलाते हैं। घुघुतिया बच्चों में दान, सेवा और प्रकृति के प्रेम की भावना को बढ़ाता है। साथ ही उत्तरायणी मेले की भी शुरुआत इसी दिन से होती है। फूलदेई पर्व। चैत्र महीने की शुरुआत में मनाए जाने वाला यह पर्व बच्चों द्वारा घर घर जाकर देहरी पर फूल डालने की परंपरा से जुड़ा है। वे लोकगीत गाते हैं, फूल देई क्षमा देई और परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं। यह त्यौहार वसंत के स्वागत और सामाजिक मेलजोल का एक प्रतीक है। इगास बग्वाल। दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाला यह पर्व गढ़वाल क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। इस दिन लोग गायों की पूजा करते हैं, पारंपरिक भोजन बनाते हैं और लोक नृत्य करते हैं। यह पर्व सांस्कृतिक स्मृति और ग्रामीण परंपराओं को संरक्षित करने का प्रतीक बन चुका है। कंठू तीज। यह पर्व महिलाओं द्वारा शिव पार्वती के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। महिलाएं लोकगीत गाती है, पारंपरिक परिधान पहनती और सामूहिक पूजा करती हैं। यह महिला एकता, सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। जौल जीबी मेला। पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल सीमा पर लगने वाला यह व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला नवंबर माह में आयोजित होता है। यहाँ स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक नृत्य और संगीत का अनोखा अनुभव देखने को मिलता है। यह पर्व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का प्रतीक बन चुका है। भिथौड़ी। भाई बहन के रिश्ते का पर्व। यह पर्व बहनों द्वारा भाई को आमंत्रित करके उन्हें विशेष भोजन करवाने की परंपरा पर आधारित है। यह उत्तराखंड का स्थानीय भाई दूज माना जाता है। पर्व रिश्तों के मिठास और पारिवारिक प्रेम को भी दर्शाता है। उत्तराखंड के ये सभी त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं है, परंपरा नहीं है, ये उत्तराखंड की पहचान है।
ये पर्व हमें प्रकृति से जोड़ते हैं, समाज से जोड़ते हैं और हमारी सांस्कृतिक जड़ों से हमें जोड़े रखते हैं। इन त्योहारों में छुपी है उस विरासत की आत्मा जो आज भी जीवंत है। हमारे पर्व, हमारी शक्ति। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव और मैं सिमरन। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।